धराली में कुदरत के कहर के बीच सेना के जवानों ने संभाला मोर्चा। रास्ता बंद होने से घटनास्थल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं अधिकारी। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी। देहरादून, नैनीताल, चंपावत और पौड़ी जिले के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट हुआ है जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे उत्तरकाशी स्थित आपदा नियंत्रण कक्ष। यहां से की राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए देहरादून, ऋषिकेश और अन्य प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में बेड कर दिए गए हैं आरक्षित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धराली क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का सीएम धामी को आश्वासन दिया है। धराली उत्तरकाशी में आपदा राहत कार्यों में बेहतर समन्वय के लिए शासन के 3 आईएएस अधिकारी, 3 पीसीएस अधिकारियों की तैनाती की गई। श्रीनगर कोटद्वार हाईवे के बीच बेंगवाड़ी के पास बरसाती गदेरा आया उफान पर। हाईवे पर पहुंचा पानी। केदारनाथ धाम जाने वाला मोटर मार्ग सोनप्रयाग और गौरीकुंड के पास मलबा आने से हुआ बाधित, तो उफान पर पहुंची मंदाकिनी नदी। उत्तरकाशी में इमरजेंसी सेवा के अलावा सभी सेवाओं को कर दिया गया है बंद। सीएम धामी बोले, राहत बचाव के लिए मांगा गया है एमआई हेलीकॉप्टर। पौड़ी जिले के बुरासी गांव में भारी भूस्खलन। मलबे की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत। धराली में राहत बचाव कार्य हो रहा है तेजी से। सेना के विमानों और हेलीकॉप्टरों की आवाजाही हुई शुरू। उत्तरकाशी में नदी के बढ़ते जल स्तर ने बढ़ाई चिंता। आसपास के क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर सीएम ने अधिकारियों को दिए 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश। सीएम धामी ने आपदा में प्रभावित लोगों के परिजनों से भेंट कर संकट की इस घड़ी में उन्हें हर संभव सहायता का दिया है आश्वासन। उत्तरकाशी की धराली में सेना के जवानों द्वारा तेजी से चलाया जा रहा है बचाव और राहत कार्य। मलबा आने से बाधित हुआ भीमगोड़ा रेलवे ट्रैक को सुचारू करने के लिए जीआरपी और रेलवे की तरफ से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। कल्याणी नदी के उफान पर आने से रुद्रपुर में हुए बाढ़ जैसे हालात। एसडीआरएफ की टीम ने 210 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। चीन सीमा क्षेत्र से संपर्क टूटने के कारण चौथे दिन भी कैलाश मानसरोवर यात्रा है बंद। टनकपुर घाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर आया भारी मलबा। चंपावत में एनएच समेत 10 सड़कें हुई बंद। हर्षिल और धराली में राहत बचाव कार्य तेजी से हो रहे हैं। अब तक 8 स्थानीय लोग, 2 नेपाली मूल के व्यक्ति और 9 आर्मी जवान हैं लापता। कड़े प्रयासों के बाद खोला गया पागल नाला के पास बाधित बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग। अब मार्ग पर सामान्य रूप से संचालित हो रहा है यातायात। बादल
फटने और कई जगहों पर भूस्खलन के कारण उत्तरकाशी हर्षिल मार्ग पूरी तरह बहा। सड़क पर आए मलबे को साफ करने का काम अभी भी जारी। रिस्पना नदी के पास घर धंसने की सूचना पर पहुंची फायर सर्विस की टीम ने घर में फंसे 5 व्यक्तियों को किया सकुशल रेस्क्यू। बहादुराबाद क्षेत्र के ग्राम अहमदपुर ग्रांट में स्थित उत्तम डिस्टिलरी फैक्ट्री में घुसा बाढ़ का पानी। फैक्ट्री में फंसे 52 मजदूरों को एसडीआरएफ ने सुरक्षित किया रेस्क्यू। परमार्थ निकेतन के गंगा तट पर लाखों की लागत से सौंदर्यीकरण हुआ भवन। पानी में हुआ जलमग्न, शिव मूर्ति तक पहुंचा गंगा नदी का पानी। भारी बारिश और सड़क बंद होने के कारण पौड़ी गढ़वाल स्थित इंटरमीडिएट कॉलेज कोर्ट में बैक का पेपर देने नहीं पहुंच पाए कई छात्र। भाजपा ने उत्तरकाशी के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पहुंचाने के लिए कमेटी का किया गठन। प्रभावित लोगों को खाद्य रसद, आवास और चिकित्सा दिलाने में करेगी मदद। बाढ़ की भेंट चढ़ा धराली का ऐतिहासिक कल्प केदार मंदिर। आपको बता दें कि यह ऐतिहासिक मंदिर 5 केदारों में से एक है। चीन सीमा को जोड़ने वाला मलारी हाईवे सलधार में 20 मीटर तक हुआ ध्वस्त। सेना के वाहनों के साथ ही 20 गांवों की आवाजाही हुई ठप। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए टनकपुर से रवाना हुआ श्रद्धालुओं का चौथा दल। सामाजिक संस्थाओं ने दिखाई हरी झंडी। पिथौरागढ़ के मुंसियारी में गांव के ऊपर दर का पहाड़, लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान।